हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली थी गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन की। दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब अगली जो डेफिनेशन है मुख अक्ष के बारे में है। ठीक है, तो मुख अक्ष के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग कि मुख अक्ष होता क्या है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। चित्र के जैसा जैसे चित्र बनेगा वैसे वैसे हम लोग समझते भी जाएंगे डेफिनेशन को। ठीक है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण पे उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है। ठीक है, और ये हम डॉट 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 करके डालते हैं। सभी चित्रों में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने चित्र होंगे उनमें हम ऐसा डॉट डॉट करके डालते थे, है ना। ठीक है, डेफिनेशन में क्या क्या आ गया इसकी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ पर होता है? यहाँ पे बीच में होता है ध्रुव, दोनों के। ठीक है, दोनों के बीच में होता है ध्रुव। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। और वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? केंद्र होता है सेंटर में, इस तरफ। ठीक है, ये ध्रुव हो गया P दोनों का, और ये वक्रता केंद्र हो गया C फॉर सेंटर, इसका भी सेंटर C। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, अब ये रेखा कौन सी है? ये डॉट 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 करके डाली थी जो, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये वाली रेखा, इस मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख अक्ष कहते हैं। जो डॉट 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 करके जा रही है ना ये रेखा, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख अक्ष बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगली डेफिनेशन देखते हैं आप लोग। अगली डेफिनेशन है अगली डेफिनेशन है दर्पण का दोहरक। तो दर्पण का दोहरक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे फिर से। उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश हो जाएगी। ऐसा डॉट डॉट का निशान बना लेंगे। मुख अक्ष का निशान बना लेंगे। ठीक है, अब दर्पण का दोहरक क्या होता है, डेफिनेशन भी समझ लेंगे। इसमें क्या लिखा है जो डेफिनेशन में, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ कौन कौन से हैं? परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर, कलर दूसरा चॉइस कर लेते हैं हम लोग। एक परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ, दोनों, इसमें भी ऊपर से नीचे हैं, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये और ये, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का दोहरक बोलेंगे। ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। इसमें M1 और ये हो जाएगा M2। इसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? दर्पण का दोहरक बोल देंगे। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? दर्पण का दोहरक बोल देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है ना। चलिए अगली डेफिनेशन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगली डेफिनेशन जो है, अगली डेफिनेशन जो हमारी है, मुख्य फोकस के ऊपर है। ठीक है, ये थोड़ा ज़रूरी भी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। मुख्य फोकस का नाम ज़्यादा लिया जाता है। मुख्य फोकस, फोकस दूरी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या और दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन सभी का नाम अधिकतर लिया जाता है न्यूमेरिकल जब लगाते हैं। न्यूमेरिकल यानी कि जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, सवाल बनते हैं फिजिक्स में। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का बना लेते हैं, क्योंकि जगह तो ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण का सबसे पहले बना के देखेंगे हम लोग।
अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन ऐसी खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। इस जगह को आपको पता है, इस जगह को दूसरा कलर ले लेते हैं रेड वाला। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। इस जगह को सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें कुछ आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वाइट रेज में ले लेते हैं, सफ़ेद कलर में, ठीक है। प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये, और ये यहाँ से ये आ रही हैं, और यहाँ से ये आ रही हैं, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें जैसे ही आएंगी वो वहाँ से टकराकर जो वापस हो जाएंगी फिर, ठीक है। जैसे ही वापस होंगी तो वो कहाँ पर मिलेंगी, इस जगह पर मिलती हैं, एफ पर। जो मुख्य फोकस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। और यही सभी जो रेखाएं होंगी इसी जगह पर मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी, ये ऐसी निकल जाएंगी और ये ऐसी निकल जाएंगी, यानी कि ये आती हैं इस तरीके से, लेकिन ये टकराने के बाद कहाँ पर फोकस हो जाएंगी, मुख्य फोकस पर। डेफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं, डेफिनेशन में लिखा क्या है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये जो लाइन अभी पिछली डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें क्या था, ये मुख्य अक्ष के समांतर। ये समांतर का मतलब होता है इसके साथ साथ चल रही हैं, ठीक है, किसी से टकराएंगी नहीं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी कि टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब ये है मुख्य अक्ष, ये जो लाइन जा रही थी, दूसरा कलर एक और ले लेते हैं, इसमें कौन सा ले लें, ये वाला। ये डेफिनेशन में क्या था, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मुख्य अक्ष है, और किस बिंदु पर मिल रही हैं, इस वाले बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ये सभी किरणें मिलती हैं टकराने के बाद, ठीक है। इसमें नोट भी दिया गया है, नोट आप लोग याद रखना। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। ये जो है फोकस कहाँ हो रहा है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, पीछे तो पॉलिश हुआ है, ठीक है, तो पीछे तो चेहरा दिखाई नहीं देगा, आगे ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, तो आगे से हम लोग अपना चेहरा दे सकते हैं, तो सामने होगा इसमें जो परावर्तन, जो कुछ भी बनेगा, मतलब दर्पण जो फोकस दर्पण के सामने ही होता है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण में होगा वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण की भी देख लेते हैं। अब उत्तल दर्पण के लिए ये हम चित्र हम गायब कर देते हैं पूरा। अब उत्तल दर्पण के लिए बना देते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए आप लोग जानते होंगे कैसा बनता है चित्र, दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है। ये गड़बड़ थोड़ा हो गया, यहाँ से लेते हैं, इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य फोकस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया। अब अंदर तरफ तो इसमें पॉलिश की हुई है, तो जो किरण टकराएंगी वो कहाँ से आएंगी, बाहर तरफ से आएंगी किरणें, ठीक है। तो एक किरण ऐसी आई, यहाँ टकराई, एक किरण ऐसी आई, यहाँ टकरा गई, ठीक है ना। लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगी, मुख्य फोकस पे मिल नहीं पाएंगी, यानी कि प्रतीत होंगी हल्की हल्की सी। तो प्रतीत होने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, रेड वाला। ऐसी प्रतीत होंगी कि ये मिल रही हैं,
ठीक है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन वास्तविक में मिलती नहीं है इसमें, ठीक है। और ऐसी टकराने के पश्चात ये क्या होंगी, यहाँ से टकराएगी। अब ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है इसका, ठीक है, तो ये टकराने के बाद फिर से वापस हो जाएगा ऐसा। इसमें भी ऐसा होगा, ये भी वापस हो जाएगी किरण, इसमें भी ऐसा होगा, ये भी किरण हमारी वापस हो जाएगी और ये भी किरण हमारी वापस हो जाएगी। यानी कि जो आई थी ऐसी अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि अंदर क्या है, पॉलिश लगी हुई है। तो जब पॉलिश लगी हुई तो पॉलिश को तो पार कर नहीं सकता है प्रकाश, है ना। जब बीच में कोई अवरोध होता है तो प्रकाश उसको पार नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगली डेफिनेशंस को समझ लेते हैं हम लोग। अगली डेफिनेशन है हमारी फोकस दूरी के ऊपर, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी। इसमें हम दोनों डायग्राम बना लेते हैं पहले। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है। मुख अक्ष को ले लेंगे, इसमें भी मुख अक्ष को ले लेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ पर होता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव बीच में होता है, बीच सेंटर में होता है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव ये हो गया, इसमें ये हो गया, यानी कि पी यहाँ पर हो गया, इसका पी यहाँ पर हो गया, ठीक है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, और मुख्य फोकस कहाँ पर होता है दोनों का, इसका यहाँ पर होता है, ठीक है, और इसका अंदर होता है। लेकिन अब जब अंदर तो प्रतीत हो नहीं पाता है तो इसका हम कहाँ बना देते हैं, बाहर साइड में, ठीक है। बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इतनी दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दर्पण की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। गूगल चालू हो गया था दोस्तों, थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐप से लेकर पी तक जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी, ठीक है। अगली वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। अगली वाली डेफिनेशन है हमारी फोकस तल के ऊपर, इसे भी समझ लेते हैं। फोकस तल होता क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है। फोकस तल उभरी हुई सतह पर पॉलिश, दबी हुई सतह पर पॉलिश। अब तो ये आपको ये रट गया होगा, याद भी हो गया होगी, उभरी हुई सतह पर अवतल दर्पण में होता है और दबी हुई सतह पर उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन तो रही नहीं होगी आपको दिमाग में। यहाँ पर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर होता है पोल, पोल यानी कि ध्रुव, और ध्रुव को इंग्लिश में किससे प्रदर्शित कर देते हैं, पी से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सी होता है सेंटर, और यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल एफ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, सी होता है, यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल एफ होता है, ठीक है। मुख्य फोकस। अब फोकस तल क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे फिर आपको समझ में आ जाए। मुख्य फोकस कहाँ पर है, इस जगह पर है, ये एफ दिख रहा है जो, ये क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष ये है हमारी जो लाइन खींची हुई है, इसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए,
पहले जो हमारी जो किरणें आ रही थी वो कैसी थी, समांतर, ठीक है, समांतर आ रही तो ऐसी सीधी सीधी थी इसके, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये लंबवत है, तो लंबवत के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबवत के लिए ऐसा होगा ये, ठीक है, इस तरीके का होगा, ऐसे ऐसे खड़े में, ठीक है, ऐसे खड़े में आ रहा होगा, ठीक है, इसे ही तो हम बोलेंगे लंबवत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोकस तल हो गया, इसे ही हम लोग फोकस तल बोल देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, फोकस तल बोल देते हैं इसी लाइन को, ठीक है गाइस। अगली वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। अगली वाली डेफिनेशन है हमारी, ये नोट है, ये डेफिनेशन नहीं है, आपके लिए नोट है कि गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू हैं जिस प्रकार समतल दर्पणों के लिए लागू होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो हमने अभी पिछले लेक्चरों में बताया होगा समतल दर्पणों के बारे में, सेम टू सेम उसी के नियम इस पर भी लगेंगे जो गोलीय दर्पण हैं, ठीक है। कोई नियम चेंज नहीं है इसमें, दोनों के बराबर नियम हैं, ठीक है। तो गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए। कुछ लोग हमारी वीडियो को देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट होगा हमारा तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, डेली वीडियो डल पाएंगे इस पर। और जितने जल्दी हो सकेगा मैं आपका पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपसे कुछ मदद नहीं मांगी जाएगी, जो मदद आपको करनी होगी तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो गाइस थैंक यू, बाय बाय।